माइड भाषा बोलता जिनमें आवे लाज इसे कपूता स्यों दुखी नाखो देश मेरे खातिर खूब लोग कदे वे कि मैं पहला याद है कि पहला आंदोलन करता जो लोग कहता कि विधानसभा रो चुनाव लड़नो है जब आंदोलन करे। हाँ वो भी एक चुनाव मैंने सुनियो मैं भी सुनियो लोग आ भी कहता कि ए बीजेपी रा सिखाड़ा लोग है जो कांग्रेस रे खिलाफ आंदोलन करे। तो मैं तो अभी लगेड़ा अब बीजेपी की सरकार है कोई बीजेपी मतलब है कोई कांग्रेस मतलब है भैंस भी आवे पाटन के चोर आवे। आपना स्पीकर मोदी मेरे समझ को नहीं है कि क्यों मना करियो कि जको आदमी राजस्थानी बोलने वाला लोगारा वोट लेर जीत रहे है वो आदमी जो राजस्थानी में शपथ नहीं लेसी तो कौन सी भाषा में लेसी। कुल मिला के व्यास जी अपनी जीभ काट के और भारत भूमि रे कदमा में चढ़ाई। एक दिन स्पीकर मोदे या जकाई ई मामलन देखे बांगन अलग बैठो और बैठ मन को कई अड़ंगो है कई बताओ तो सॉरी थारे कटा दिक्कत है चाहो के होते दिल्ली रोका है तो बात समझ में आवे। दिल्ली पहला ही भिड़ता आया और भिड़स्या। हाँ, दिल्ली राजस्थानी भिड़ो अंदर वालो थोड़ो सो मिटे जद हुआ ये बात हमले। कई लोग मातृभाषा ने दर्जो दिलाने की मांग करता तक आंदोलन करे और पुरस्कार लेर बैठ गए और लोगों ने मैसेज देशा कि मारी जबान पर ताड़ो लगा रखे तो यदि थे घर बाहर नहीं निकल सको तो जकी रिजाई रे अंदर थे बड़े उड़ा रहो भी रिजाई में फोन ट्वीट कर सको पूरे दिन ट्वीट कर जो ताकि सरकार तक बाता पहुंचे कि अपनी भाषा ने मान्यता को नहीं अपनी जबान रे ताड़ो लगेड़ो है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस है मेरी पूर्व संध्या पर 29 मार्च ने आप एक बड़ो आंदोलन शुरू कर सकते। नमस्कार राम राम साहब मैं हूं प्रदीप और आज बात करते हैं हमारा राजस्थानी में क्योंकि मातृभाषा दिवस है और मातृभाषा दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग आपकी मातृभाषा यानी जो भाषा आपकी माँ सीखी या जकी भाषा में आपकी माँ संवाद करे भी भाषा को दिन है और पूरी दुनिया में इन मनाई जाए। हम आगे सागे राजस्थानी भाषा का हेताड़ू और राजस्थानी भाषा ने आगे ले जाने वास्ते समर्पण भाव रखने वाला राजवीर सिंह जी चलकोई सर बहुत बहुत स्वागत आपको। तो के बात होनी चाहिए कि राजस्थानी जकी है वह लार रहेगी क्यों रहेगी के प्रयास होना चाहिए या कहीं सोचो आप इन्हें लेर कि आप एक बार तो अर्जुन लाल मेघवाल ही भिड़ गया जो कानून बना रहा देश का आजकल और कानून में राजस्थानी पहुंच नहीं रही है। मोटी मोटी सी बात तो आ है कि जब अपनो देश बनया पछे नेहरू जी चाहता कि राष्ट्रभाषा हिंदी बने जी ये बात पर साउथ तैयार को नहीं हो। साउथ आज भी तैयार को नहीं। अभी भी आप सुनो कि कर्नाटक के अंदर साइन बोर्ड उतार दिया तो साउथ अभी भी कठिन है। तो नेहरू जी ने लगे कि यार नॉर्थ में तो कम कम इको प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो नेहरू जी नॉर्थ का जगह जगह मुख्यमंत्री बन बुलाया और बुला के बन के यार थे थोड़ा दिन थाड़ी जी की मातृभाषा इन थोड़ी पीछे रखो हिंदी में प्रमोट करो धीरे धीरे नॉर्थ में प्रमोट हो फिर साउथ में कर एक दिन ऐसो आसी का आप हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बना दे। नॉर्थ का राज्य कौन जका प्रमोट करनी बे राज्य हा पंजाब महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान क्योंकि बाकी यूपी बिहार एमपी तो लगभग हिंदी बोलता। पंजाब आ बात को नहीं मानी बे पंजाबी ने प्रमोट करी महाराष्ट्र आ बात को नहीं मानी बे मराठी ने प्रमोट करी गुजरात आ बात को नहीं मानी बे गुजराती ने प्रमोट करी। राजस्थान रा अपना मुख्यमंत्री जयेंद्र जी व्यास बे बात मान ली और राजस्थानी ने पीछे रख दी और हिंदी ने अपनी भाषा बनाई थी और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी हिंदी में होने लगी। कुल मिला के व्यास जी अपनी जीभ काट के और भारत भूमि रे कदमा में चढ़ाई पुरुषोत्तम दास टंडन के माध्यम राजऋषि जी। हाँ आपनो वो है कि 75 साल अमृत काल चल रहा है जी आपा हिंदी खातर दिया हाँ आपनो 18 आदमी भी हिंदी खातर मरे जीवे है पण माँ आया करे मासी होया करे जकी बोली में माँ के पेट लेर अबार तक सीख तो बोलते हो बिन मान्यता मिलनी चाहिए। पिछले कई सालों वो संघर्ष चल रही है आजादी पहला आ बात चल रही है बीच में बड़ा लोगों आंदोलन करो आपा मैं खुद पिछले 7-8 साल हुए आंदोलन जुड़ू 7-8 साल थे 2008 में हमारे विनोद जी सारस्वत बीकानेर में चलाऊ था जदू मैं कटून जुड़े हो आ 10-15 साल होगी। अब बार पिछले 2-1 साल मोमेंटम थोड़ी पकड़ेड़ो है परसों मातृभाषा दिवस है तो अपन लगे कि थोड़ा अपन और प्रयास करना चाहिए थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए बारे मोटी सी पीछे रहने की बात। लालदास जी राकेश जालोर का एक कवि है अच्छा वह लिखियो के माँ और मायड़ भूम जो मायड़ भाषा मान और राजस्थानी राख यहाँ रहसी राजस्थान तो थे आप बताइए कई लोग बड़ा लोग आंदोलन करे मैं खुद देखे हूँ एज ए जर्नलिस्ट या कलमकार होने के नाते मैं लगातार देखियो कि कई लोग मातृभाषा
ने दर्जो दिलाण की मांग करता तक आंदोलन करे और पुरस्कार लेर बैठ गया। हुई है चीज, ज्यादा को नहीं हुई लेकिन हुई है। इन्हें माननो पड़सी कि भी अकादमिया में भी वह लोग है जगह राजनीति में प्रेरित है। और राजस्थानी जकी है बा भटे ही खड़ी है या ब्यों भी पीछे खड़ी है जठे जयनारायण जी व्यास छोड़ गया इनको। हर जगह अच्छा और माड़ा दोनों प्रकार का लोग आंदोलन फायदो भी उठाए। मेरे खातर ही खूब लोग कदे हुए कि मैं पहला याद है कि पहला आंदोलन करता जो लोग कहता कि विधानसभा रो चुनाव लड़नो है जद आंदोलन करे। हाँ वो भी एक चुनाव इन्हें सुनियो, मैं भी सुनियो, मैं राजी हूं तो लोग ओ सोचा है कि मैं चुनाव भी लड़ सकूं। मैं तो कभी वार्ड पंच नहीं सोचियो, विधायक रो सोचा है। लोग आ भी कहूं था कि ए बीजेपी रा सिखाड़ा लोग है जो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करे। तो मैं तो अभी लागेड़ा, अब बीजेपी की सरकार है, कोई बीजेपी में मतलब है कोई कांग्रेस में मतलब है। जकी पार्टी मान्यता दे दे चौकी बात है। दोनों पार्टियां मिलजुल संघर्ष करना चाहिए, मिलजुल और प्रयास जो है इन सिरे चढ़ाना चाहिए। लोगों ने प्रयास करना चाहिए, जगह जगह आप जनप्रतिनिधि बन कहो कि साहब दो। और आपने के विचित्र कौन लगा बात की भाई राजस्थान रे अंदर भी वो सवाल खड़े हुए कि राजस्थानी मान्यता क्यों मिलनी चाहिए। प्रांत तो पूरा एक हो जाना चाहिए, भी अंदर तो कुछ सही नहीं। अपनी भाषा है, दिल्ली रोक है तो बात समझ में आवे। दिल्ली पहला ही भिड़ता आया और भिड़ से दिल्ली राजस्थानी भिड़ो अंदर आलो थोड़ा सो मिटा जद हुआ ये बात लेके। एक चीज देखी मैं, आप भी देखी होला, 2-3 महीना पहले जो चुनाव भी में तमाम नेता जगह विरोध कर रहा है। आप वाली भाषा में बट कह रहे ऐसा मन वोट दो। हाँ ठीक है भाई। आपा पिछली बार भी आप मेरो इंटरव्यू ले रहे तो मैं आपने बताई आपा जितना युवा लोगों की बात करी बेसब राजस्थानी बोल रहे। इवन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष महोदय डोटासरा जी आप पिछला कुछ दिन जिता सुनो फटकारा है ना, फटकारा बेसब सब राजस्थानी कई प्रतिभाएं जो को है दिखी। हाँ जो मिर्दा जी दिखा। हाँ ठीक है। हनुमान बेनीवाल का अलग फटकारा, डोटासरा का। भाई रिचपाल जी आप सहमत असहमत हो नहीं हो पर बे आ रहा तो देसी भाषा के अंदर एकदम। तो नहीं कई लोग तो बैंक खूब मजा लिया है। और हनुमान बेनीवाल जी खटी पिछड़ता सा नजर आया एक महीने के भाई मिर्दा जी जो है ये उम्र में बोलने में पावर प्ले खेल रहे हैं है ना। तो बहुत सिंपल सा डायलॉग भैंस ब्यावे पाटन के जोर है तो अठे आन जोर के आ रहे हो मान्यता देने मेरा समझ में नहीं आ रही। अब मेरे भी समझ को नहीं आ रही हो कि भाई सरकार इसो कहीं है कि भाई राजभाषा रो दर्जो नहीं दे सके। मैं आपने एक सिंपल सी बात बताऊं, राजस्थान में 6 क्लास में अपन 3rd लैंग्वेज लेनी पड़े। आप 3rd लैंग्वेज कहीं यहाँ पर 6 में हमारे संस्कृति हमारे संस्कृति और बर्दर पढ़तो बड़ खजवाड़ा जो पंजाबी है ना। और मेरे खुद रे भी मैं खजवाड़ा पढ़े हूँ तो मैं भी 9th क्लास में पंजाबी ले ली। तो मैं 8th में हमारे संस्कृत रो टॉपर हूँ। तो हमारे संस्कृत सर मन वापस पकड़ लेना है कि भाई मारो टॉपर ही चल जाए पंजाबी के अंदर तो मतलब कहीं रही। बाकी हमारे क्लास री कंडीशन आई कि 100 टाबरा क्लास में जगह 78 कंज की ही वह पंजाबी में 22 ही संस्कृत के अंदर ये मतलब आप पंजाबी भी ले सको। जालोर बाढ़ में कई टाबर मिले जगह गुजराती भी लियोड़ा हो 3rd लैंग्वेज गुजराती। आप राजस्थान में राजस्थानी 3rd लैंग्वेज भी नहीं ले सको। मतलब वह कंपलसरी नहीं है। आप नहीं कहा कि पर थोपो पर कम को मौको तो देवे सरकार कि ऑप्शनल तो टाबर ले सके। आप सोचो यदि बच्चन को 6वीं 10वीं तक तू राजस्थानी ले सके तो बच्चा लेसी तो भाई आपके बारे में सीख सी, आपकी संस्कृति के बारे में भाषा के बारे में सीख सी। इतनी सारी स्कूल है हम सब में राजस्थानी का टीचर लगाना पड़ सी, रोजगार क्रिएट हो सी। राजस्थानी राजभाषा बन सी, सारा ऑफिस के अंदर राजस्थानी को एक बंदो बिठाना पड़ सी, रोजगार क्रिएट। राजस्थानी को साहित्य जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध को विषय भी बन सी संरक्षित हो सी वो साहित्य। वरना जिया साहित्य मरसी भी अपनो इतिहास मर जासी। आज राजस्थान इतिहास के दम पर ही तो दमके चमके कि नागालैंड रा आदमी नहीं थे को कि मैं राजस्थान रहूं तो बिन एक बार लागी थे वीर हो भला थे मन ही मन सोचो कि ना लड़ाई मैं चपला पहला हाथ में लेऊं। पर बडकारी कोई पुण्य ही है कि आज ही बहादुर लगे राजस्थान को आदमी भी कारण कहीं है वो इतिहास। सर है श्रीपाल सर जगह 90s के बाद में एक फेलोशिप करने जर्मनी गया तो भारत रा और भी पत्रकार हा बैठे तो बैठे के लोगों ने जब कहता है कि सब मैं राजस्थान को रहना हूं तो वो बड़े उम्मीद हूं देखता कि पहला विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध में राजस्थानी जगह फौजी बैठे बांगे सागे कोई दुर्व्यवहार नहीं करो और बिंग चलते भी राजस्थानी लोग अच्छा हुए। यही मैं बताऊं आपने कि दिल्ली के मायने जबकि हर स्टेट की एक एक कंपनी हो एक सिक्योरिटी फोर्स की तो आपने अठे की आरएसी है बैठे ठीक है 8 आरएसी बैठे हैं। तो ए सुप्रीम कोर्ट का जज या बैठे जो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा है बांक बैठे जाप्ते में जाया करें
तो राजस्थान वाला ने पहली बुलावा वे लोग, भाई आप नागालैंड वाला ने कोई कौन बुलावा बेटे हालांकि क्योंकि उनका थोड़ा फूड अलग तरीके का है, तो हाँ भाई खान पान की वजह नहीं बुलाता, कोई वजह नहीं बुलाता, आपने भी कोई दुरा भाव को नहीं जी। पर यदि राजस्थान आ चीजा लेके प्रमोट होवे अच्छी बात खातर ही तो हो रही है, बुरी बात खातर थोड़ी हो रही है। भाई क्यों बुलाग भाषा चोखी है, क्यों बुलाग लोग वफादार है, क्यों बुलाग लोग बहादुर है, ये खातर बुलावे। जोगन पूछे जी, नौ जोगन कौन पूछे? ना जोगन जग पूछे, ना जोगन कौन पूछे, बस कल्याण सिंह कालवी को साइड डायलॉग। तो आ जब स्टेट बने उपरहद राजस्थान बने और बाद के महीने चीजें हुई तो फिर कोई मांग भी कोनी उठाई। अब जगह विधायक है कई बोल रहे हैं, जी हाँ, बार अपन देखे रविंद्र सिंह भाटी आपको स्पीच दियो, डूंगर राम जी गेदर बोलिया, डूंगर राम जी बोलिया, जोगेश्वर जी बोलिया, जोगेश्वर जी लगातार बोल रहे हैं, हाँ पालियाड़ा भीमराज जी बोलिया, भीमराज जी कोलायतरा एमएलए अंशुमान सिंह जी बोलिया, अंशुमान सिंह जी रविंद्र सिंह जी तो शपथ ली भी रहे अंदर, बीकानेर का भी कहीं नाम सारस्वत जी जगह बोलिया है ना। तो खूब सारा लोग इस पर बोल रहे हैं, जेठानंद जी बोलिए हमारे बेबी हाँ कि भाई इस पर होना चाहिए, और भी खूब सारा लोग प्रयास करे। पर मैंने तो वो भी बड़ो अजीब लाग्यो कि उन दिन शपथ लेनी चाहता खूब सारा विधायक है ना, खूब सारा विधायक दो तो जी रविंद्र अंशुमान जी तो ले ही रविंद्र जी अंशुमान जी, खूब सारा लोग राम जी भी पूछो कई लोग कोशिश करी और मैंने मना कर दियो। और मैं मीडिया रा बंधु तो आपने सबने बताना चाहूं, उन टाइम मीडिया रा खूब सारा बंधु आ न्यूज चलाई, अखबार में भी आई, मैं सोशल मीडिया पर देखियो, ट्विटर पर देखियो कि चूंकि राजस्थानी 8वीं अनुसूची में कोनी एक खातर शपथ नहीं ले सके, तो 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी कोनी, तो अंग्रेजी में ले सको। पर कोई लोग कहे साहब अंग्रेजी तो देश री राजभाषा ले सको, तो आप 10 दिन पहले छत्तीसगढ़ री विधानसभा बनी, छत्तीसगढ़ी में मान्यता ली, शपथ ली, छत्तीसगढ़ी तो मान्यता कोनी। बिल्कुल 1999 री बात है, 1999 में सांसद दो हुकुम नारायण देव और कीर्ति सांसद रहा, कीर्ति आजाद जगह, एक दरभंगा और एक मधुबनी, वे संसद में बात करी कि मैं मैथिली भाषा में शपथ लेनी चाहवा, और मन स्पीकर कहे ले सको, जबकि जब तक मैथिली जकी ही 8वीं अनुसूची के अंदर को नहीं आती, वे शपथ ली। 1989 में भी शांताराम कोंकणी में बोलना चाहूं था, स्पीकर मोदे बान कहे थे कोंकणी में बोल सको, जको आदमी जकी भाषा अभी बोल सके। अपना स्पीकर मोदे मेरे समझ को नहीं है कि क्यों मना करो कि जको आदमी राजस्थानी बोलने वाला लोगारा वोट लेर जीत रहे है, वो आदमी जो राजस्थानी में शपथ नहीं लेसी तो कौन सी भाषा में लेसी? राजस्थानी बोल रहे जीत रहे। एक चीज और देखी थी, वो वीडियो अगर देखे हुए तो भी मैं ऑब्जेक्शन, पहला ऑब्जेक्शन जो है ना वो स्पीकर कौन करे है, पहला ऑब्जेक्शन सचिव कर रहे हैं। अच्छा, तो वो भी मैंने थोड़ा सा आश्चर्यजनक लाग्यो, हालांकि आप कोई टिप्पणी कौन कर सका विधानसभा की कार्रवाई पर बात आ है कि अपन ने एक बार सोचना चाहिए। रविंद्र जी बोल गया इंग्लिश में, सॉरी राजस्थानी में पूरा भाषण कर दियो वे, और वो आज अगर आप प्रोसीडिंग देखा तो हिंदी में ट्रांसलेट करके मेल मिलो है बे लोग। बद्री जाखड़ का स्पीच है लोकसभा में, बान तो हिंदी आवे ही को नहीं के कर ले, तो बे स्पीच आज भी भाषा में है। तो वो एक दोहरो मतलब जो राजस्थानी बोले तो राजस्थानी में लिखेड़ा है। कर्माबाई को खींचड़े की बात करी, तेजाजी महाराज की बात करी, तो बे राजस्थानी में बैठे लोकसभा में चल रहा है, अठे ट्रांसलेट करके। पिछली सरकार के टाइम में जोगेश्वर जी बोले एक दिन पूरा स्पीच हो बांको, वो आज भी राजस्थान में। तो देखियो जाए तो अन्य भी पत्तों को नहीं करनो के है वास्तव में। तो थोड़ा सो मन लगे आप आंधी को जागरण चाल रहे हो, आंधी में जागरण है ना, जब मजीरा कोई किए बजा रहे हो, ढोलक किए बजा रहे हो, तो बेताल कार्यक्रम चल। आपने कहना चाहूँ, आप पॉलिटिशियन मिलता रहो, अन कहो आपकी एक दिन स्पीकर मोदे या जकाई ई मामलन देखे बांगन अलग बैठो और बैठ मन को कई अड़ंगो है, कई बताओ तो सॉरी थारे कट दिक्कत है, चाहो के होते मान्यता मिले नहीं मिले जकी बाद में देख सकते थे, क्यों बीच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है एकदम, तो थे तो कम कहो हाँ भाई बोलना है, थारी भाषा में बोल सको, बोले भी रहे, अंदर कहीं दिक्कत है। तो अब मान लो इसो आदमी में वो तो है कि आप कोई पढ़े लिखे होना कोई जरूरी को नहीं, इसो आदमी गाँव को बिल्कुल ही आजादी हिंदी आवे ही नहीं, फिर क्या करो आप बताओ। और नहीं मैं तो कहूँ कोई इसो आ जाए जगह मैं तो कौन बोलूं दूसरी, हाँ कौन आई बोल सी जगदीन थे कर लो। शुरुआत में जब आया लोग तो या तो बे जानता हिंदी, तो जानता ही कौन लोग, या तो अंग्रेजी बोलता। हाँ। जैसे कि जगह पढ़ा लिखा आ जाता अंग्रेजी बोलता या आ बोलता, और मोस्टली जकी रिजर्व सीट जगह लोग आया पढ़ा लिखा को नहीं आ, तो मैं आपकी भाषा बोलता हा कोई, और आपरी भाषा बोलने में कई दिक्कत है,
आप बिहार अलंकार सारा भाषण सुनो ने, वे सब आपकी रीजनल लैंग्वेज के अंदर बोल रहे हैं। यूं हाँ नुकसान भी हो रहे हैं। मैं चूंकि छोटा मोटा पॉलिटिकल एनालिसिस करे करूं तो भी मैं एक चीज देखी, रविंद्र सिंह लगातार राजस्थानी में बोल रहे हो, वो मीडिया में भी बात करे तो राजस्थानी में बात कर रहे हैं। बिंक ला रहा है एक बहुत बड़ी सोच है बिंकी कि मैं जो बात कह रहा हूं भाई पत्रकार के समझ में आवे नहीं आए कोई मतलब नहीं है, मेरा जो वोटर है बिंक समझ में आनी चाहिए रविंद्र क्या करे, या और भी नेता जो कि मीडिया में भी आपकी भाषा में बात कर। पर तो आपने बताओ ना भाई, और तो आप नोटिस कर रहे हैं अपने राजस्थान को है। एक पंजाबी सिंगर है काका, हाँ है ना, काले दे लिबास दी शौकीन कुड़ी, शौकीन कुड़ी ना। बिल्कुल ललन टॉप पर एक इंटरव्यू पड़े है, ललन टॉप वाला बिन हिंदी में पूछ रहे हैं, वो माइको लाल एक बार हिंदी नहीं बोली है पाची, वो पंजाबी बोली है। थारे समझ आ तो भली बात, नहीं समझ आ तो भली बात, मैं बोलो इंटरव्यू लेना तो लो, नहीं थे थार रखो। हाँ सही बात है, नहीं बोलियो तो बिनी पे कई होलो पहला कन्विंस करे होलो तू हिंदी बोले, वो कोई नहीं। अब कलाम सर सी बात है, कलाम साहब राष्ट्रपति बिना जबान के साहब ए बाल कटाओ ना, ये तो कौन कटा, राष्ट्रपति बनाओ तो ठीक है ना, बनाओ तो ठीक है, ये तेरे नाम स्टाइल तो तेरे नाम स्टाइल नहीं तो अन एमएलए ने सोचने की जरूरत है, जगह मन तो चाहे कि साहब आ भाषा बढ़नी चाहिए। कई लोग हैं जगह कोशिश कर रहे हैं और चाह भी रहे हैं, पर वे बेचारा बोल कौन सके, तो वो सोचना चाहिए कि आप जगह विधानसभा में बोल रहे हो बा अधिकारी के समझ आसी कोनी आसी काम तो होनो भी होसी, सारी जनता तो समझ मारी जगह वोट ले टारगेट ग्रुप ने तो समझ मानी चाहिए। हाँ तो आपने सी बात करे, आपने बीच में बात करे बावाला एक, अब जो है वो के स्ट्रेटेजी है 22 तारीख में आपनो के प्रोग्राम 22 रो एक तो वो प्रोग्राम है कि जितना अपना जिला मुख्यालय है, अशोक जी जिला बढ़ाई गया 50 हो गया, जितना जिला मुख्यालय आम पर मैं आप सबने हाथ जोड़ अर्ज करना चाहूँ, हमारी तरफ निवेदन है हमारो कि मैं वो आप अर्ज करना चाहूँ कि 22 तारीख रो आप जिला मुख्यालय पर जगह कलेक्टर साहब है बान सबने ज्ञापन दो, एक तो सब जगह ज्ञापन जासी मत को तहसील मुख्यालय पर, उपखंड मुख्यालय पर जगह एसडीएम साहब बैठे हैं, तहसीलदार साहब बैठे हैं, कलेक्टर साहब बैठे हैं, मान सबने ज्ञापन दो। राजस्थान में बड़ी संख्या में ज्ञापन जासी तो प्रशासनिक मशीनरी पता तो चल सी कहीं हो रही है कहीं कोई हो रही हो, भले कोई एक आदमी दो आदमी जितना आदमी देश को बिता दो। ज्ञापन री कॉपी राजस्थान युवा समिति वाले पेज पर पड़ी है, और भी जगह राजस्थानी का जगह संगठन खातर काम कर रहे हैं, सब लोगों ज्ञापन की प्रति मिल जैसी, आप ज्ञापन री प्रति कटू ले इसको और आप 5-7 जना भेड़ा और बांध दे रहा हो साहब हमारी मांगा करो, पूरा राजस्थान एक साथ मांगे ताकि ये चीजों को पता चले। तो एक तो वो करवा रहे हैं सब जगह। मैं जयपुर रो आपने बता सकूं, जयपुर रो मारो प्लान वो है कि एक तो मैं काल कर रहा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मैं थोड़ी सी बात में बीच में रोके मातृभाषा दिवस की बताऊं, वो मातृभाषा दिवस ही खातर मनाई जाए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कि जब पाकिस्तान बने ने तो पाकिस्तान का दो हिस्सा, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जगन्नाथ पाकिस्तान बोला, पूर्वी पाकिस्तान जगन्नाथ बांग्लादेश बोला। अच्छा पाकिस्तान बनने में बड़ो विचित्र सो तथ्य वो है कि पाकिस्तान मांग करने वाला नेता ज्यादातर यूपी बिहार का, विभाजन हो पंजाब बंगाल को, तो ये जगह नेता जब बिना गया एक भाषा होनी चाहिए उर्दू, न तो पंजाब वाला उर्दू आवे न बंगाल वाला उर्दू आवे, पर पंजाब वाला संसाधन मिला, थोड़ा खेत वेत डंका मिला, फैक्ट्रिया मिली, ए मान मून ली के घर है तो पंजाबी बोल से, पर स्कूल में जाके उर्दू में पढ़ ले से। पर बंगालियों को भाषा सुप्रेमेसी और बंगालियां लागतो दुनिया की सब अच्छी भाषा बंगाली बड़ी कोई भाषा को नहीं। तो एक जगह पूर्वी पाकिस्तान वाला एक मैं तो उर्दू आज पढ़ा काल पढ़ा, तो ढाका यूनिवर्सिटी के बारे कुछ लड़का आंदोलन कर रहा कि भाई बंगाली पे उर्दू मत लगाओ, उर्दू मत थोपो, मैं बंगाली पढ़ सा। पाकिस्तान री पुलिस वहां पर फायरिंग करे, 5 लड़का शहीद हो जावे। वो दिन 21 फरवरी दिनों एक खातर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाई जाए कि लोग भाषा खातर शहीद हो लियो, पाकिस्तान वाला संघर्ष कर लियो। और आप देखो कि भाषाओं आंदोलन खड़े हो देश लेर पड़ा, बिल्कुल सही बात। बांग्लादेश आए बे पहला केवल भाषा मांगा, फिर बे क्यों बांग्लादेश ले से आप तो बे पूरा देश लेन पड़े आप। तो आप ही चाहा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो, तो एक तो वो प्रोग्राम है कि 20 फरवरी को शाम 6 बजे आप WTP आगे जको है और जितना आ सके राजस्थानी भाषा रहे तालु आ सके बे सब खड़ा हो बैठे तख्ता ले मुंह पर ताड़ो लगा और लोगों ने मैसेज दे कि मारी जबान पर ताड़ो लगा रखे और राजस्थान सरकार मारी जबान रो ताड़ो खोलन खातर तैयार को नहीं। मन लागे 20 जगह पर अलग अलग भांतरा लोग आवे, बे कम जाने तो सही कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 तारीख रो है, बे आज जाने तो सही कि राजस्थानी मान्यता को नहीं मिली है, बे आज जाने तो सही कि ई खातर कोई आंदोलन चल रहे है, तो लोगों तक पहुंचाने खातर एक तरीको है। और तो आप 20 तारीख को कर
21 तारीख को पिंक सिटी प्रेस क्लब के अंदर आपा एक विचार गोष्ठी रो आयोजन करियो जेकम आपा जयपुर आसपास रा जका ठावा ठावा साहित्यकार है बांग सबने बुलाया हा बांग सागे बैठ के विचार करसा कि आपन के करनो चाहिए के नहीं करनो चाहिए, कट कमियां रह रही है कट कमियां नहीं रह रही है। मैं आप सबने कहना चाहूं कि आप 20 तारीख रा शाम रातो 6 बजे WTP पधारो, जितना ज्यादा लोग आज को बिताओ और बैठा के आपा अपनी बात जगह अब लोगों तक पहुंचावा। और 21 रो जो श्याम रहा है आप 4:30 बजे वो कार्यक्रम शुरू कर 6:30 बजे तक। दो चीज रो आपने फायदो है, एक तो ठावा ठावा साहित्यकार आसी तो बारी बात सुनने मौको मिले, इतना मोटा मिनक एक साथ इकट्ठ मिले बट अपन मिल जैसी। दूसरो आ कि वो आंदोलन क्या चल रही है आगे क्या चालसी बिंकी आप प्लानिंग जकी बा पूरी बता तो बा पतो चालसी। मैं चाहूं कि दोनों कार्यक्रम सफल हुए। पिछले साल 1.5 साल जदू मई आंदोलन जुड़ू मेरे खूब सारा लोग मिले, राजस्थान के कोने कोने लोग मिले, जयपुर वाला तो डेली मिले और मनार क्या करे सर मैं भी आंदोलन में जुड़ना चाहवा, मैं कहीं करा, मैं थार सागे जुड़ना चाहवा। और मैं कह करूं कि आप स्तर पर जो कोई कर सको वो करो, जब सारा जना नहीं जाग सी जब तक पार को न पड़े। अब मैं कहना चाहूं 20 तारीख रो शाम रो 6 बजे WTP पुगो, 21 रो शाम रो 4:30 बजे पिंक सिटी प्रेस क्लब आओ। और दोनों जगह आपा भीड़ दिखसी, मीडिया भीड़ ने दिखासी, राजस्थान में जगह जगह ऐसा आपा कार्यक्रम कर रहा है होसी तो एक वापस माहौल क्रिएट होसी। 30 मार्च को राजस्थान दिवस है, मेरी पूर्व संध्या पर 29 मार्च में आप एक बड़ो आंदोलन शुरू कर। बीकानेर हमारा एक वरिष्ठ साहित्यकार है चैतन जी स्वामी, राजस्थानी आंदोलन खातर घना सालों लागेड़ा शिवदान सिंह जी जोलाबास, वे सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं चाहवा कि मैं जब जयपुर में रह रहा हूं तो मैं काल जयपुर में लोगों के बारे में बताऊं, काल वो एक मोमेंटम शुरू करा। 30 तक सरकार चेता है जो तो ठीक है, वरना आपकी बार बड़ो आंदोलन कर 30 तारीख बाद में 29 तारीख को एक बड़ो कार्यक्रम कर मेरी के स्ट्रेटजी है वो आगे धीरे धीरे और बता। अब ये 2 कार्यक्रम है आम पर फोकस करना है। ठीक है सर। तो और ये सब जगह है, वो इसो जोधपुर में भी कर रहा है, वो अलवर में भी कर रहा है, उदयपुर में कर रहा है, इवन डूंगरपुर रोड ठेठ सागवाड़ा है। सागवाड़ा अंदर आज मेरे को फोन आया है कि मैं ज्ञापन देना चाहवा सर, मैं बट आंदोलन करना चाहवा सर 21 तारीख को कहीं करना चाहिए। मैं और कहूं जका जका रे मन में इसी इच्छा है, राजस्थान युवा समिति वाला जगह इंस्टाग्राम ट्विटर पर जगह ही पेज है, वहां पर आप जानकारी और ले सको। बट टीम लगी हुई है, पूरी जानकारी दे रही है। तो आप परसों वाला तो आप यू मानो होम है और होम में सबने भाग लेना ही जाए, भाषा खातर इतो करनो मोटी बात को नहीं है। तो बड़ी बात है। और आप लोग ये मुद्दे ने जिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराओ या लोगों तक पुगाओ। आप वो भी ट्रेंड वालों भी आप याद दिलाओ तो 21 तारीख को आप ट्विटर पे ट्रेंड करा से राजस्थानी मान्यता दो। तो मैं चाहूं जका भाई लोग नहीं आ सके, कई कमला हुआ शरीर घरों बाहर कौन निकला करे, धूप लाग जावे काला भी पड़ सके, मैं तो के भगवान रे घरों एडू बिसो पर कई काला पड़ सके। तो यदि थे घर बाहर नहीं निकल सको तो जकी रिजाई रे अंदर थे बड़े उड़ा रहो भी रिजाई में फोन ट्वीट कर सको, पूरे दिन ट्वीट कर जो ताकि सरकार तक बाता पहुंचे कि अपनी भाषा ने मान्यता को नहीं, अपनी जबान रे तड़ो लगेड़ो है। तो अच्छी बात है। राजू सर बता रहे हैं कि थे जो कर सको वो करो, ताकि आप अपनी जो मायड़ भाषा है जकी भाषा में आप अपनी माँ बात करा, अपने परिवार बात करा और अपने लोगों बात करा। आज एक चीज सोचो, उधार मांगने जाने तो वो लोकल लैंग्वेज में बात करे, वोट मांगने जा वो भी फिर देर नाल टाइम वो नट जा जन अंग्रेजी के क्यों पीछड़ा देनी जातो तो पी टाइम कर फिर के यार कौन से पैसे। मैं आज दिन में बताओ आप प्रदीप जी ध्यान दीजिए कभी कि छोटी क्लास में बच्चा दुआ सिखाया करा। आप भी बोले वाला रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। कबीर जी रा दुआ खूब सारा याद है आपने, कबीर जी रा दुआ। आपने दया भाई रा दुआ तो याद कोनी दया भाई रा सहजो भाई अलवर रा आपने होया साहन को भय गणो सहजो निर्भय रंग कुंजर के पंग बेड़िया चिंटी भय निसंक। सहजो भाई बी टाइम कह के गया कि भाई बादशाह डर लगे, गरीब ने कोई डर कौन लगे, हाथी का ना बेड़ा गाली जाए चिंटी भी घूमे। भी सहजो बाई की दया बाई का दुआ ओसो बोल गयो पूरी जिंदगी। बिल्कुल राजस्थान को आदमी कौन जाने का अलवर में दयो बाई सहजो बाई हुई। अब यदि राजस्थानी होती तो आप 5वीं तक दुआ दया बाई सहजो बाई का बोलता, टाबर बे दुआ बोलता, वो तो पतो चलतो दया बाई सहजो बाई आपनी जी है। मैं एग्जांपल दिया करूंगा, बीकानेर में संत होया जसना जी महाराज। जसना जी बीकानेर में राजा बन्यो लूणकरण, तो लूणकरण राजा बन्यो जब बे 2 भाइया लूणकरण और गढ़सी एक दिन दोनों मिलन खातर गया जब गढ़सी जार थोड़ा एटीट्यूड में बैठो मिलते रहे टांग पे टांग देन बैठो और लूणकरण जी जार दंडवत प्रणाम करे।
राजा घड़सी बननो पर जसनाथ जी बड़ बेटा बेटा कहे कि गर्भ करे ने गेला घड़मल मैं तेरो राज न जानो, राज दियो में लूण करण ने गुरु गोरख परमाणु, कि गुरु गोरखनाथ जी ने प्रमाण मान के कहूं कि राज लूण करण देऊं, तू गेलो हो रे फाल तुम घड़मल इतने एटीट्यूड मत दिखा, राज तेरो को नहीं है। ओ दो यदि टाबर जानतो तो बिन कितनी तीन बात पतो चलती। जसनाथ जी बीकानेर रहा, लूण करण ने राजा बनायो, गोरखनाथ जी बारा गुरु आ। आरपीसी सवाल पूछे किन राजा बनायो कौन गुरु आ, आपने टाबर ना रट्टा मारना पड़े क्योंकि थे बिन सिखाए को नहीं, थे बिन कबीर जी रा दो सिखाया, आरपीसी को सब राजस्थान जी के पूछा, तो कितो विरोधाभास पैदा कर रखियो आप। अपनी टावर जो है ना तो परंपरा समझ पा रहा है और न भी इतिहासों भी तरीकों जुड़ पा रहा है, न केवल दयाबाई सहजोबाई महात्मा भूरीबाई हुई, मीराबाई का पद देखो आप। महात्मा भूरीबाई मैं ओशो का पहलो प्रवचन जो है वो रणकपुर पाली रो है। हाँ, मुछाला महावीर पाली को है ना, करेक्ट कर। हाँ मुछाला मालिक घनेराव पाली जकी है नहीं, हाँ। पाली के मायने मुछाला महावीर घनेराव है। घनेराव, हाँ। ओशो पहलो कैंप लगायो, पहलो क्या हाई कोर्ट में कोई जज हा, हाँ। जो बांगा भक्त हा ओशो का, हाँ। या वकील हा, बे वो लगाया तो बैठे भूरीबाई आया। तो ओशो रिस आ ही कि मन भूरीबाई मिलनो है कि भूरीबाई अलग को ओशो मिलनो चाहूं तो है। भूरीबाई अलग रो सवाल पूछी जा आरपीसी, भूरीबाई अलग कठहरा टाबरन पतो ही को नहीं कठहरा। भूरीबाई अलग रा गुरु हा चतुर सिंह जी बाबूजी, बिल्कुल जगह मेवाड़ जगह चतुर चिंतामणि लिखी, अलग प्रकाश लिखी, अनुभव प्रकाश अलग 25 लिखी, अनुभव प्रकाश और बड़ा संत है। आरपीसी 12 सवाल पूछे, भूरीबाई अलग रा समकालीन कपासन वाला रे दीवान सा 12 सवाल पूछे, आपनो टाबर तीन को जाना न भूरीबाई ने जाना, न चतुर सिंह जी बाबूजी ने जाना, न दीवान सा जी ने जाना। यदि आप अपनी भाषा फिलॉसफी और वे जाने है, बात ध्यान है कि जय कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़ा साहित्य फिलोसफर होया है। पिछली सदी में दो बड़ा फिलोसफर होया, ओशो और जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति का आज के टाइम में बताया कि करीब 8 करोड़ अनुयायी है और 8 करोड़ के आसपास ही ओशो का है। यूरोप जय कृष्णमूर्ति को है, एशिया को बहुत सारा हिस्सों और यूएस को हिस्सों ओशो को है, और दोनों के आपस में बढ़ती को नहीं विचारों। लेकिन भूरीबाई ने ओशो मां मानतो, तो बाकी जगह लिखेड़ चीज एक वो अक्सर की बात है कि काला काला अक्षर पर, मतलब वो पूरा वन लिखण को कहे तो पूरी कागज काला कर दिया। तो वह जो चीज है वह हाँ वे लोग पकड़ कौन पाया, आप लोग पकड़ नहीं पाया। पाली की आपने मैं बात बताऊं, पाली में कुड़की है बठेरा मीराबाई, पाली में सिरियारी है बठेरा आचार्य भिक्षु जगह तेरापन चले, हाँ तेरापन स्वामी। पाली रामायण ने जो घाणेराव है जटो ओशो की वा धारा चाली, ठीक है। मारवाड़ गोडवाड़ में आ राजेंद्र सूरी जगह बहुत बड़ो ग्रंथ लिखियो राजस्थानी के मायने, नेमीचंद सूरी बठे का होया। तो ए बहुत सारा धर्म की धारा निकली है और वो जो साहित्य है वह मूल राजस्थान। पाली रो टाबरी कौन जाने पाली, आप तो पाली रखो नहीं, आप तो पाली रहे हो जो सीखा हो भाई, पत्रकार हो जो आप सीख गया, नहीं तो पाली री टाबर ना पता होना चाहिए। आ कद पतो चलती जब आपने किताबा में पढ़ाऊं था, आपने किताबा में थे आ चीज पढ़ाई को नहीं। तो आप आई बात कर रहे हैं कि भी राजस्थानी ने मान्यता मिले और आपको जो को प्रयास है वो जारी है, जारी रसी। और आप सबों अपील है कि भी राजवीर सर जो बात कही है भी पर गौर करो और अपनी भाषा ने मान्यता मिलसी तो आप अपनी जड़ाऊ जुड़ेड़ा रहे। तो कन्हैयालाल सेठिया भी एक बात कही आपने याद उसी मन तो थोड़ा मैं भूल गयो, माइड भाषा बोलता जिन में आवे लाज, इसे कपूता स्यों दुखी नाखो देश समाज। तो अपन कपूत नहीं बनना, अपन सपूत बनना है। और माइड भाषा दिवस पर आप लोग परिवार में भी चर्चा करो कि आके है 5 लोग पाकिस्तान में जब शहीद हो सके आपकी भाषा पूर्वी पाकिस्तान का मायने, और वे लोग एक बड़ो आंदोलन पूरी दुनिया में खड़ा कर सके, तो अपन ने भी इनके बारे में सोचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। थिंक 360 जुड़न खातर धन्यवाद और आप अपील है कि चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद सर। धन्यवाद।